दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं। ये जो पौधे, ये जो फसल पूरी आप क्रॉप देख रहे हैं, पूरी जो फसल लगी हुई है दोस्तों, ये जो पूरी फसल है वो बार्नयार्ड जो मिलेट होता है, जिसको सांवा के नाम से जाना जाता है, सांवा राइस के भी नाम से जाना जाता है, वो ये फसल है। आप इन पूरी फसल को देखेंगे तो देखने में भी बहुत सुंदर होता है। और इसमें जो पेनिकल ये आ गए हैं, ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं सांवा राइस के बारे में या सांवा मिलेट के बारे में, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी फसल होती है। जो पेशेंट जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा लेने से जिनको समस्या आ जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये फसल होती है। दोस्तों ये जो बार्नयार्ड मिलेट होता है, जो सांवा राइस होता है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल होती है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक ये दोस्तों नहीं होती है। इसमें ग्लूटीन का कंटेंट भी बहुत कम होता है, जिसके कारण जो शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट है, वो इसका सेवन दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं सांवा फसल हमें ग्रो कैसे करना है, तो बारिश के जो हमारा समय होता है, जुलाई का जो सीजन होता है, उस टाइम में इसकी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, हैंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसके बीजों की बुवाई की जाती है। और दोस्तों ये जो सांवा की फसल होती है, ये कम पानी में भी आसानी से ये तैयार हो जाती है। तो यदि हम इसके औषधि गुणों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों को इसकी खीर, इसके क्या होता है, चूँकि इसमें देखेंगे इसमें बहुत बारीक बारीक दाने इसमें होते हैं, बहुत बारीक दाने होते हैं, और जिनका जो स्वाद होता है, जो चावल के टूटे हुए दाने होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनके जैसा स्वाद होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है। दोस्तों जो सांवा होता है उसके दाने में फाइबर की मात्रा, रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जिन लोगों को अपच की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद फसल होती है। दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है या छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में ये सांवा की जो फसल होती है ये उगाई जाती है। उत्तराखंड में भी कई जगह हमने देखा है कि ये उगाई जाती है, लेकिन अपने जो चितरंगी एक जगह पड़ता है, जो सिंगरौली ज़िला मध्य प्रदेश का पड़ता है, वहाँ का जो चितरंगी बेल्ट है, या सीधी ज़िला जो मध्य प्रदेश का पड़ता है, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में हमारी ये सांवा की जो फसल होती है ये उगाई जाती है। हमने देखा है कि पहले के समय में जब बारिश बहुत, मान लीजिए कई बार अकाल पड़ जाते थे, तो ये सांवा की जो फसल है बहुत आसानी से हो जाती थी, और घरों में लोग इसका प्रयोग किया करते थे। दोस्तों इसकी खीर जो बनती है, खीर बहुत ही इसकी टेस्टी होती है। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको मधुमेह की समस्या है, वो इनके जो दाने होते हैं, उनका इसका जो चावल होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं, या इसकी खीर बना करके आप यदि सेवन करते हैं तो शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद दोस्तों ये होती है। क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि जब से हाइब्रिड राइस का चलन आ गया, तो लोग इन फसलों को उगाना बंद कर दिए हैं। तो जिसके कारण मैंने देखा है कि स्मॉल पैकेट जो अलग अलग क्षेत्र है, छोटे छोटे एरिया में कुछ ट्राइबल्स जो किसान हैं वही इसको उगा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम से ये फसल बाहर हो चुकी है। तो मेरी गुजारिश है उन किसानों से भी जो इन पौधों को उगाना बंद कर दिए हैं, इस फसल को उगाना बंद कर दिए हैं, तो आप ये इसको इकानोक्लोआ जो ये होता है, इसको आप उगाइए, बार्नयार्ड मिलेट को उगाइए, और अपने भोजन में इसको आप इंक्लूड करिए। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आयरन की मात्रा, जो लोग एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं, रक्ताल्पता की समस्या से ग्रसित हैं, और जिनमें आयरन की कमी है, जिसमें लोहे की कमी उनके शरीर में है, तो इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप जो सांवा की फसल होती है उसको उगाएं। ये जो पौधा होता है पोएसी ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है, घास परिवार का पौधा है, जिसकी खेती बहुत ही सस्ती होती है। दूसरी बात दोस्तों, इस फसल में हमने, आप पूरी फसल को यदि आप दिखाते हैं, इसको पूरा जो क्रॉप आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, कीड़ों का अटैक और डिजीज़ का अटैक इसमें बिल्कुल दोस्तों नहीं होता। हमने पूरी फसल हम देख रहे हैं, इसमें कहीं भी यहाँ रोगों का आक्रमण या कीट पतंगों का आक्रमण बिल्कुल ये नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत सरल है इसको उगाना। इसके उगाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जुताई वगैरह करके अच्छे से आप इनके बीजों को अच्छे से बुवाई कर देते हैं तो बढ़िया अंकुरण भी हो जाता है, और इस फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इन फसलों को अपने खेतों में आप उगाएं, और नए जो किसान भाई हैं इनके औषधीय गुणों का और इनके इकोनॉमिक वैल्यू का भी आप उपयोग करें अपने जीवन में, और अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं। मार्केट में बहुत महंगा सांवा की जो क्रॉप है बहुत महंगी बिकती है।
तो मैं उन लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की है, PMFME की, तो उसके तहत भी आप इसकी पैकिंग भी आप कर सकते हैं। पैकिंग करके उसको हम दूसरी जगह पे भी इसको हम बेचने का भी प्रबंध करेंगे, क्योंकि सीधी ज़िले में कोदो और आम फसल चुनी गई है। लेकिन हम बात करेंगे कि कोई किसान सांवा की फसल का भी उत्पादन करते हैं, उनकी पैकिंग करना चाह रहे हैं, पैकेट बनाकर उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सीधी ज़िले का मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ। तो मैं इस पर भी आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको फाइनेंस भी मैं दिलवा सकता हूँ इसकी इंडस्ट्री डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद PC नर्सरी से जुड़ने के लिए।